अपनी मुक्ति के लिए करने आ रहा हूँ। अलग निरंजन सीता भवानी मेरी मुक्ति की निशानी। अलग निरंजन अलग निरंजन अलग अलग जगाना हर गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हर गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हर गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। परमार्थ में उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। परमार्थ में उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। अलग जगाना हर गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। दुनिया को तज बैठ बनों में अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। दुनिया को तज बैठ बनों में अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। अपनी उम्र लगाते हैं। गाना हर गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हर गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलग निरंजन लगी है भूख, पेट इस कदर सता रहा है। भूख से मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। तेरा चेहरा देवी कुछ धर्म का रूप दिखा रहा है। ये साधु तेरे द्वारे पर अलग जगा रहा है। महाराज क्या दिलाऊं जो आपके पेट की भूख मिटाऊं। नजदीक मोरा राम नहीं दशरथ का शहर, जनक का कोई काम नहीं। देवी सख्त भूख लगी है, कुछ तो दिला दे। ऐ जोगी तो बड़ा भागा जोगी है जो रामचंद्र जी की मौजूदगी में ना आया। अच्छा आप अंदर आकर कुछ फल फूल ले जाइए। नहीं नहीं, साधु इस तरह बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। इस तरह भिक्षा लेना महादोष है। अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, वरना ये साधु तुम्हारे द्वार से निराश ही चला। हासिल करूं मैं तेरा दान ली, मुझे भिक्षा दे दे। हासिल करूं मैं तेरा दान री, हरियान री कहमान री,
मुझे भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, अरियान री कहमान री, मुझे भिक्षा दे दे। 3 दिनों का भूखा जोगी, भूखा जोगी, किया नहीं जलपान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे। क्या बनवासी करे आदर, क्या बनवासी करे आदर, चाहे कुछ भी हो चंद फूल है हाजिर, ये भी अमृत है, चंद फूल है हाजिर, ये भी अमृत है। आओ पधारो 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 पधारो, जोगीश्वर दयावान री, अरियान री गहमान री, मुझे भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे। बाहिर आकर दो भिक्षा, तो मुश्किल है, बाहिर आकर दो भिक्षा, तो मुश्किल है, क्यों साफ जवाब दिया ना, ऐसा हट है, क्यों साफ जवाब दिया ना। ऐसा हट है, हम त्यागी व्रत त्यागी, हम त्यागी व्रतधारी, ये मेरे कैसा गुमान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे। जब लक्ष्मण जी समझा गए, क्या झंझट है, लक्ष्मण जी समझा गए, क्या झंझट है, कुटिया में पिघला गए, कैसा हट है, कुटिया में पिघला गए, कैसा हट। धर सकती तेरे कहा फरमान री, मुझे भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे। आबाद रहो घर वाली, तुम्हारी दया, आबाद रहो घर वाली, सदा तुम्हारी दया, जोगी का ईश्वर वाली, क्यों हुए खपा, जोगी का ईश्वर वाली, क्यों हुए प्रभा, सुखी रहो आबाद रहो, सुखी रहो आबाद रहो, खुश रहो दयावान री, अरियान री, भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, अरियान री, मुझे भिक्षा दे दे। क्यों खफा हुए ब्रह्मचारी, क्यों खफा हुए ब्रह्मचारी, रज माफ करो, भूल है भेंट तुम्हारी, दिल साफ करो, दिल है भेंट तुम्हारी, दिल साफ करो, ऋषि जिगर तुम योद्धा थे, ऋषि जिगर तुम योद्धा थे, करती में हीरे मोती दान री, अरियान री महामान री, मुझे भिक्षा री, मुझे भिक्षा दे दे। क्यों कुटिया से बाहर नहीं आती, अजी माफ करो, क्यों खौफ मेरा तो खाती, दिल साफ करो, क्यों खौफ मेरा तो खाती, दिल साफ करो, मुझे भिक्षा क्यों नहीं दिलाती, दिल साफ करो, दूर से आया मन कल पाया, दूर से आया मन कल पाया, चारों तरफ भगवान री, हरियान री गहमान री, मुझे भिक्षा दे दे, हासिल करूं मैं तेरा दान री, गहमान री,
मुझे भिक्षा दे रे। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी हैं और तुम्हारी कुटिया देखकर बड़ी आशा से आए हैं। हमें कुछ खाने को मिलेगा। महाराज, आप नहीं रुकी। मैं जलान की भी जरूरत है। क्षमा करें महाराज, मेरे पति इस समय कुटिया में नहीं है। मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। यदि आप भोजन चाहते हैं तो कृपया करके प्रतीक्षा करें। मैं कुछ लाने का प्रयास करती हूँ। आप वहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। हरन देखना आए ना। सीधा चक्की ले महाराज, मैं भोजन लाई हूँ। अच्छा देवी, जो भी है ले आओ। अब तो हम ध्यान में मगन होने जा रहे हैं और बार बार हमसे हिला नहीं जाता। जो कुछ देना है यहीं ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा के बाहर नहीं आ सकती। आपको ही कष्ट सहना पड़ेगा। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। द्वार पर आए हुए अतिथि भगवान के समान होते हैं और तुम हमारा तिरस्कार कर ही हो। नहीं नहीं देवता, आप मेरे बाहर ना आने का कारण अपमान ना समझें। वास्तव में मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची है और अपनी शपथ दी है कि ये मर्यादा की सीमा है, इससे बाहर मत जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके मेरी बात का बुरा ना माना। बस बहुत हो चुका। तुम बार बार मेरा तिरस्कार कर रही हो। पहले मुझे कुटिया के अंदर नहीं आने दिया और अब मुझे दूर से ही भोजन दे रही हो, जैसे जैसे मैं कोई पशु पंछी हूं। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। अगर साधु महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से उनके पास जाकर उनके चरण छूकर उनको भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से निराश ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिभाग, कृपा करके मुझ
पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान जानकर मेरी समस्या को समझने का कष्ट कीजिए। हम सब कुछ जानते हैं और सब समझते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। ए मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग के पीछे मारा मारा फिर रहा है और वह स्वर्ण मृग एक बार अपने तीखे सींगों से तुम्हारे पति को आहत कर चुका है। फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे दौड़ रहा है। हम अभी तुम्हें श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों से तुम्हारे पति को। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। जाओ कन्या, हमने तुम्हें माफ किया। हम तुम जैसी सुंदर स्त्री के आंसू नहीं देख सकते। महाराज, मैं मिथिला के राजा जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसी लीला है कि जिस कंचन काया को देखकर देवता भी ललायत हो उठे, उसे तुम घास फूस की कुटिया में दौड़ रही हो। अरे, ऐसी नारी को तो किसी त्रिलोकपति की पत्नी होना चाहिए था। महाराज, मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी राजा हैं। भला उनसे बढ़कर कोई हो सकता है? हो सकता है देवी, हम तुम्हें बताते हैं, इधर आओ। जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर और गंधर्व इस संसार के समस्त प्राणी थर्राते हैं, जिसकी मात्र इच्छा से सूर्य, चंद्रमा और नवग्रह संचालित होते हैं, जो इस सृष्टि के समस्त प्राणियों का स्वामी है, अगले साल में गया भी हूँ। जिसके दर्शन मात्र से ही वृक्षों के पत्ते भय से कांप उठते हैं, और वो वायु भी जिसके आगे कोई सांस नहीं ले सकता, वो भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। और तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पटरानी कहलाने के हकदार हो। ऐसी पापफुल बातें करते हो, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? परमात्मा के रूप में कोई दूषित आत्मा हो, कौन हो तुम? रावण, लंकाधिपति रावण। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों से कौन बचाएगा? भज के और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तुम कल से हमारे महलों में 5000 पटरानियों से सेवा करवाओगी। मूर्ख, पटरानियां, नौकरानियां, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान
करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी। तुम इसी क्षण लौट जाओ तथा मेरे पति एक ही बाण से तुम्हारा और तुम्हारी लंका का सर्वनाश कर देंगे। तुम जिस पति का मान कर रही हो वो भले ही धरती पर रेंगने वाला एक मानव है, परंतु हम जिन राक्षसों के स्वामी हैं वे इन मनुष्यों को अपना फल आहार समझते हैं। तुम हमारी शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ, खर और दुष्यंत भी तुम्हारे ही भाई थे, जिन्हें रघुवर ने अकेले ही मार दिया था। एक गीदड़ होकर सिंहनी की कामना करते हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। अभी जीवन चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। हमारा इस प्रकार अपमान करने का आज तक किसी ने साहस नहीं किया। इसका भी परिणाम तुम जानती हो। एक पवित्रता स्त्री के लिए उस पर नजर डालने से भला इसका साहस हो सकता है। तुम उसका भी परिणाम जानते हो। तेरा और तेरे नाश का समय आ गया है। मूर्ख, मेरे सामने से हट जा। सीते, फिर से तुम उस रेखा के अंदर जाना चाहती हो। स्त्री जब एक बार मर्यादा की सीमा लांघ जाए तो उसका वापिस आना असंभव हो जाता है। सीते, और तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सकता श्री